हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ज्ञान चैनल। आज हम पढ़ेंगे लीगल मैक्सिम के बारे में। लीगल मैक्सिम का मतलब क्या है? लीगल मैक्सिमम एक तरह से कानूनी कहावतें हैं, जैसे हिंदी में मुहावरे वगैरह होते हैं, कहावतें होती हैं, उसी तरह से लीगल मैक्सिमम होती है। ये लैटिन भाषा में होती हैं, तो हम इसमें सिर्फ आज 10 ही पढ़ेंगे। उसके आगे भी मैं और बनाऊंगी वीडियो, तो आप देख सकते हो। पहली मैक्सिम है असेंशियो मेंटियम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इन अ गुड फेथ द मीटिंग ऑफ माइंड्स एन आर्ग्यूमेंट डायरेक्टेड एट पर्सन और इंजरी विदाउट डैमेज। तो इसका सही आंसर है द मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये लैटिन डेफिनेशन यूज की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरी मैक्सिम है पेक्टा सर सर्वेंडा। पहला ऑप्शन है ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग ओनली टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तीसरा ऑप्शन है गुड्स विदाउट एन ऑनर और चौथा ऑप्शन है विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ विल। तो इसका सही आंसर है ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग। ये बेसिक प्रिंसिपल सिविल और इंटरनेशनल लॉज पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट मैक्सिमम है बोना वैकेंसिया। इसके ऑप्शंस हैं गुड्स विदाउट एन ऑनर, लेट द सेलर बीवियर, टू द एक्सट्रीम कॉन्ट्ररी, द लॉ डज नॉट नोट ट्रिफलिंग मैटर्स। तो इसका सही आंसर है गुड्स विदाउट एन ऑनर। ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसका कोई ऑनर ही नहीं है। अगली मैक्सिम है पर्सोना नॉन ग्राटा। तो इसमें ऑप्शंस हैं बाय द फैक्ट इटसेल्फ, पर्सन नॉन वांटेड, स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो इसका सही आंसर है पर्सन नॉन वांटेड, जिसका मतलब है कि फॉरेन पर्सन जिसकी एंट्री और उस देश में या रिमेनिंग कंट्रीज में प्रोहिबिटेड की गई है उस कंट्री के थ्रू, कि वो वहां नहीं जा सकता। ये आपने बहुत सुनी होगी, या अगर आपने नहीं सुनी, अब अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो ये बहुत आपने सुनी होगी एलीबी। अगली मैक्सिम है एलीबी का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, फ्रॉम एल्सवेयर, इक्विटी फॉलोज द लॉ, लास्ट है एट एन अदर प्लेस। तो इसका सही मतलब है कि एट एन अदर प्लेस। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ, वो बोलता है कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो वहां था, दूसरी जगह था। तो यानी एट एन अदर प्लेस, यानी क्लेम किया जाता है पीस ऑफ एविडेंस कि जहां पे वो एक्ट हुआ या क्राइम हुआ उस जगह पे वो बंदा नहीं था, तो उसको एलिबी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिम है इप्सो फैक्टो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत सुनने के लिए मिलती होगी या मिलेगी अगर आप लॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ऑप्शंस हैं बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, दूसरा लेजिटिमेट, तीसरा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और चौथा है इन अ गुड फेथ। तो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इन गुड फेथ, इसके भी लीगल मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये तो अपने आप में आंसर है ही नहीं। तो इप्सो फैक्टो का आंसर है बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। ये भी वही लैटिन वर्ड्स हैं सारी मैक्सिम। तो स्पेसिफिक फिनोमेनन जो है कि डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शन इन अ क्वेश्चन। ठीक है। अगली मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसिड रियम निसी मेंस सिट रिया। तो इसमें ऑप्शंस हैं द लॉज आर अडेप्टेड टू दोज केसेस विच अकर मोर फ्रिक्वेंटली, दूसरा ऑप्शन है फॉर परपेचुअल मेमोरियल फॉर द मैटर, तीसरा ऑप्शन है द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट, चौथा ऑप्शन है एलिनेशन इज प्रेफर्ड बाय लॉ रेदर देन एक्यूमुलेशन। तो इसका सही आंसर है तीसरा, एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड, यूजली इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंसरिया है। अगली मैक्सिम है कंसेस एड आइडम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, बहुत बार यूज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिसएग्रीमेंट्स ऑफ माइंड, दूसरा नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, तीसरा वॉइड एग्रीमेंट, चौथा मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो इसका सही ऑप्शन है मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो जब भी हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कंसेस एज आइडियम होना चाहिए, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टी ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी जो वो समझ रहा है, समझाना चाह रहा है, दोनों का म्यूचुअल वही समझ रहे हों, तो उसको कंसेस एज आइडियम कहा जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो अपना सफेद घोड़ा जो है वो बेचेगा, तो वो बोलता है ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ सेम हॉर्स, तो इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। सेम इसी तरह से अगर ए बोलता है कि बी से कि मैं तुम्हें व्हाइट हॉर्स दूंगा, बी उसे एक्सेप्टेंस भेजता है कि मैं ब्लैक हॉर्स लूंगा, तो यहाँ पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैक्सिम तो बहुत सारी हैं, बट हम इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, तो इसमें जो 10 ही हैं, आगे भी आप दूसरी वीडियो देख लेना। नेक्स्ट हमारी मैक्सिम है
ओबेरियम फाइड्स, तो इसका पहला ऑप्शन है मैलाफाइड एक्शन, दूसरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तीसरा विक्सीसियस इंजरी, चौथा अटमोस्ट गुड फेथ। तो इसका सही आंसर है डी, अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये लीगल डॉक्ट्रिन जो गवर्न होती है मोस्टली इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ पे लोग जो है अपना ज़्यादा फेथ दिखाते हैं, अपना ज़्यादा अमाउंट देते हैं, तो सारी पार्टी जो है वो इसी पे काम करती है, इंश्योरेंस कंपनीज। अगली मैक्सिम है नंदम पैक्टम। ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलीगल ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एन एलियन बैरन लैंड, तीसरा है अ ग्रेटिट्यूस और बेयर प्रॉमिस डिवॉइड ऑफ एनी कंसिडरेशन, चौथा ऑप्शन है मैलाफाइड प्रैक्टिस। तो इसका सही आंसर है सी, नंदम पैक्टम का लैटिन लिटरली मीनिंग होता है बेयर और नेक्ड प्रॉमिस, यानी जहाँ पे जो कि प्रॉमिस है और नॉट लीगली एनफोर्सिएबल फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ चीज को बेचने के लिए ऑफर किया लेकिन बिना कोई कंसिडरेशन, बिना कोई क्रॉसफंडिंग ऑफर ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज, तो ये उसको मॉरली तो बाइंड कर सकती है कि भाई तूने मेरे को प्रॉमिस किया था या जो भी है, बट लीगली उसको बाइंड नहीं कर सकती है। इसलिए ये जो ऑफर है वो रिवोकेबल होता है किसी भी टाइम ऑफर के थ्रू बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफरी। तो ये ऑफरर, ऑफरी, ये सब आपको कॉन्ट्रैक्ट में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, वहां आपको समझना पड़ेगा। एक हमारा क्वेश्चन है लास्ट, इसका आंसर आपको देना है, ये भी लीगल मैक्सिमम है। व्हाट इज मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म? तो पहला ऑप्शन है प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग डाउन डिफॉल्ट रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग डाउन न्यू रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग डाउन वॉइड रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग डाउन रूल्स फॉर फॉरेन नेशंस। तो इसका आप मुझे हमें आंसर दे सकते हैं कमेंट में। उसके अलावा भी मैंने और भी लीगल मैक्सिम पर वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसको भी देखते रहना। ये अभी 10 ही ली हैं ताकि आप ज़्यादा धीरे धीरे आप उनको सीखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।